हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं EPW इंडिया आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। उसके बाद हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ का जो जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है, इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी का जो एक्स्टैब्लिश है वो 2021 में हुआ है। ये जो कंपनी है वो एक आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक रिफर्बिशमेंट कंपनी है जो कॉस्ट इफेक्टिव रिफर्बिशमेंट लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोमबुक, मॉनिटर्स एंड रिलेटेड एसेसरीज को B2B बिजनेस टू बिजनेस एंड D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल के थ्रू सेल करती है। ईपीडी कंपनी का इंडिया में 4500 स्क्वायर फीट रिफर्बिशमेंट सेंटर है जो 32 ट्रेंड टेक्नीशियन मैनेज करती हैं। ये जो रिफर्बिशमेंट का प्रोसेस है वो आपको 15 to 20 डेज का होता है। रिपेयर, क्लीनिंग एंड इंस्टॉलेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स का कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इस आईपीओ के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस आईपीओ के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। ये जो आईपीओ है अपना 31 मार्च 2023 का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिली है। 31 मार्च 2024 का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिली है और 31 मार्च 2025 का भी डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल चुकी है। अगर इसकी हम लोग ओवरऑल की बात करते हैं तो ये पूरी की पूरी जो अमाउंट दी गई है आपको, ये अमाउंट इन करोड़्स में दी गई है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालते वाले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो मार्च 2023 में आपको ये 6.25 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 26.55 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी टोटल इनकम्स की बात करते हैं जो मार्च 2023 में 6.66 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 53.34 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं जो मार्च 2023 में आपको ये 0.06 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 4.33 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसके इबिटा पे नज़र डालते हैं तो 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग इसका 0.11 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 6.21 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिली है। कंपनी के अगर हम नेटवर्थ पे नज़र डालते हैं जो मार्च 2023 में आपको ये 0.21 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 5.28 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिली है। कंपनी के अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस पे नज़र डालते हैं जो मार्च 2023 में 0.11 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 5.18 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिली है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं जो मार्च 2023 में आपको ये 0.58 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 12.25 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का ईबिटा भी आपको काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये भी काफ़ी अच्छा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होने वाली है। कंपनी का टोटल इनकम्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो ओवरऑल एसेट्स है ये भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको 22 ऑफ दिसंबर से ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 24 ऑफ दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो आपको 95 रुपीज़ से 97 रुपीज़ पर शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको NSE SME में होता हुआ देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इस इशू टाइप पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी आपको बुक बिल्डिंग इशू देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ का जो टोटल इशू साइज़ है वो आपको 31.81 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स के लिए आपको 1.59 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। नेट इशू साइज़ जो आपको ये 30.22 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है जो कि पूरी की पूरी आपको फ्रेश इशू देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रहा है। आईपीओ आने से पहले जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो आपको 100% का देखने को मिल रहा है। वहीं आईपीओ आने के बाद जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग बचने वाली है वो आपको 71.43% की बचने वाली है। अगर हम लोग इसके
आईपीओ रिजर्वेशन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी के लिए आपको इसमें 47.42% किया गया है। एनआईआई कैटेगरी की ओर से आपको 14.27% अलॉट किया गया है। रिटेल इन्वेस्टर को आपको 33.30% आपको दिया गया है। ये जो कि पूरी की पूरी आपको 100% आपको इन तीनों में बांटा गया है। अगर हम लोग इसके जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं 21 दिसंबर के अकॉर्डिंग इसका जो जीएमपी है वो आपको 0 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है ये भी आपको 0% का देखने को मिल रहा है और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ये भी आपको 0 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। मतलब इस आईपीओ में अभी तक आपको किसी भी प्रकार का लिस्टिंग गेन का आता हुआ देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग इस लॉट साइज़ पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो एक लॉट में आपको 1200 शेयर्स मिलने वाले हैं। एक लॉट में जो आपको रुपीज़ लगने वाली है वो आपको 2,32,800 रुपीज़ लगने वाली है। अगर आप इसे मिनिमम एचएनआई लॉट से अप्लाई करते हो तो आपको 3 लॉट्स तक मिल सकती है जिसमें आपको 3600 शेयर्स मिलने वाली है। अगर हम लोग इस अलॉटमेंट डेट पे नज़र डालते हैं तो ये आईपीओ आपको 26 दिसंबर को अलॉटमेंट होता हुआ देखने को मिल जाएगी। 29 दिसंबर को ये रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगी और सेम डे 29 दिसंबर को आपको ये क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको 30 दिसंबर को ये आईपीओ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो फिलहाल अभी तक आप इसे अवॉइड कर सकते हो। इसका जो अगर जीएमपी में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलती है तो फिलहाल आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।